माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वीडियो पाठ के अंतर्गत आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय में हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक प्रकरण पर अध्ययन और अध्यापन के लिए मैं डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज प्रयागराज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आइए आज का जो प्रकरण है इस प्रकरण को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें संस्कृत शब्द का जो प्रयोग हुआ तो संस्कृत का क्या महत्व है। मैं समझता हूँ कि मेरे विद्यार्थीगण इस बात को पूर्व के पाठों के अध्ययन के साथ जान चुके हैं कि संस्कृत का महत्व क्या है, संस्कृत की उपयोगिता क्या है, किंतु आपकी पुनरावृत्ति के लिए आपके स्मरण में पुनः आ जाए एतदर्थ संस्कृत के महत्व पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, संस्कृत संसार की प्राचीनतम उल्लिखित भाषाओं में से एक है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया भर की जो पुरानी से पुरानी भाषाएं हैं जो उल्लिखित हैं उनमें से संस्कृत एक है। और तो और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वे सब संस्कृत जनित हैं। संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करता हुआ यह एक श्लोक, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवार्ण भारती। भाषाओं में मुख्य है कौन? संस्कृत भाषा। कैसे मुख्य है आप देखें, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है। महर्षि पाणिनि के पूर्व किसी भी भाषा का व्याकरण ग्रंथ आपके समक्ष नहीं है, आपके अध्ययन के लिए सुलभ नहीं है। संस्कृत ही वह प्रथम भाषा है जिसका प्रथम व्याकरण ग्रंथ दुनिया के सामने हमारे महर्षि पाणिनि ने प्रस्तुत किया। आइए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत वाक्यों में यह एक अनूठी और विलक्षण विशेषता है संस्कृत भाषा की। शेष भाषाओं में आपको यह तीसरी विशेषता देखने को नहीं मिलेगी। संस्कृत वाक्यों में शब्दों के क्रम बदलने पर भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता। यह विशेषता संस्कृत को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। लिखते समय यदि शब्दों का क्रम इधर से उधर हो जाए तो भी अर्थ परिवर्तन नहीं होता, अर्थ का अनर्थ नहीं होता। आगे देखिए, संस्कृत परिष्कृत व्याकरण संबंधी दोष रहित पूर्णतः शुद्ध भाषा है। शुद्धता की कसौटी पर यदि आप देखें तो जो अन्य भाषाएं हैं उतनी परिशुद्ध नहीं है जितनी कि संस्कृत। संस्कृत का व्याकरण इसे गणितीय नियमों के आधार पर बिल्कुल गणित की भांति इस प्रकार से परिशुद्ध कर देता है कि किसी भी क्षेत्र में जहां आप इसका प्रयोग करते हैं वह आपके लिए शुद्धतम बनी रहती है। आगे देखिए, ऐतिहासिकता की दृष्टि से संस्कृत संसार की सभी भाषाओं की जननी है। यानी सभी भाषाएं इसी संस्कृत भाषा से निःसृत हुई हैं, निकलकर हमारे सामने आई हैं। संस्कृत शब्दों के उच्चारण से मानव शरीर में कंपन उत्पन्न होता है जिसका सीधा प्रभाव हमारे चक्रों पर पड़ता है। फलतः हम ऊर्जावान संतुलित रहते हैं। छात्रगण ध्यान दें, हमारा जो ऋग्वेद है या हमारे जो 3 और वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, हमारे जो वेदांग हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, इसमें संस्कृत विपुल साहित्य के रूप में, विपुल ज्ञान भंडार के रूप में भरा हुआ है। और इन वेदों की ऋचाओं का जब हम सस्वर पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण स्थान के कारण हमारे शरीर में एक कंपन उत्पन्न होता है और वह कंपन हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए हम एक ऋग्वेद के वैदिक मंत्र का उच्चारण आपके सामने कर रहे हैं। स्वस्तिनः इंद्रो वेधस्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। तो आप देखें कि संस्कृत के जो वर्ण हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो शरीर के अंगों से सुमेलित है।
हमारे ऋषियों ने गहन अध्ययन करके वर्णों का उच्चारण स्थान प्राप्त किया, खोज करके, अनुसंधान करके उन्होंने बताया कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। यह भाषा की शुद्धता के लिए भी बहुत आवश्यक है। और संस्कृत भाषा जो संस्कारित भाषा है, जो संपूर्ण जगत को संस्कार प्रदान करने में सक्षम है और प्राचीन काल से हमें सभ्य संस्कारवान बनाती चली आ रही है, उस संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के महत्व के बाद आप देखें आज का जो प्रकरण है पुरुषोत्तमः रामः, बहुत ही सुंदर अभिराम शीर्षक है पुरुषोत्तमः रामः। राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात भारत की ही धरती को नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपने आदर्शों से प्रभावित करने वाले, अपने जीवन मूल्यों से एक सिद्धांत देने वाले राम का नाम जगत में प्रसिद्ध है। आइए इनके इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम क्या सीखेंगे, हमारे छात्रगण क्या सीख सकेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के गुणों के बारे में आप जान सकेंगे, श्री राम के जीवनादर्शों के बारे में आप जानेंगे, साथ ही श्री राम के जीवन मूल्यों के बारे में जानेंगे और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में आप जानेंगे। साथ ही साथ पाठ्य वस्तु के हिंदी अनुवाद के बारे में भी आप जानेंगे। इस प्रकरण में आपको यह सीखने को मिलेगा। यह पूरा का पूरा प्रकरण, पूरे के पूरे प्रकरण को आप श्लोक में देखते हैं। श्लोक क्या है इसे भी आप समझ लें। यद्यपि पीछे भी आप श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, तथापि एक बार पुनः आपकी पुनरावृत्ति के लिए मैं श्लोक के बारे में संक्षिप्त रूप से आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूं। श्लोक्यते पद्य रूपेण संहन्यते कविभिः इति श्लोकः, अर्थात कवियों के द्वारा पद्य के रूप में संग्रहित रचना श्लोक है। श्लोक प्रायः छंद के रूप में होते हैं और श्लोक में गति, यति और लय बद्धता भी होती है। संस्कृत का कोई छंद या पद्य श्लोक कहा जाता है। संस्कृत का जो पद्य है, जो पद्य में रचना है, उसे ही हम श्लोक कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि यह ग्राह्य होता है और आसानी से आपको याद हो जाता है। आइए आज का जो प्रकरण है पुरुषोत्तमः रामः, तो उसमें राम शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है यह हम लोग जान लें, क्योंकि राम भारतीय जनजीवन से जुड़े हुए पुरुषोत्तम हैं, परब्रह्म हैं, परम पिता हैं, जिनकी इच्छा मात्र ही इस संसार के संचालित होने का कारक है और कारण है। आइए, रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, राम कौन है? जिनमें योगी जन रमण करते हैं उन्हें हम राम कहते हैं। और दूसरे रूप में आप देखें, रम क्रीडायाम धातु से हलश्च सूत्र से धय प्रत्यय करने पर राम शब्द बनता है। साथ ही तीसरे रूप में हम कह सकते हैं राष्ट्रस्य मंगलम यस्मिन् इति रामः, जहां राष्ट्र का मंगल निहित है वही राम है। रा यानी राष्ट्र, म यानी मंगल। आगे देखिए, रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म का साक्षात स्वरूप ही राम है। छात्रगण ध्यान दें, धर्म का साक्षात स्वरूप, धर्म से यहां क्या अभिप्राय है? धर्म जो धारण करने योग्य हो, जो समाज में समता, समरसता, भ्रातृत्व, सौहार्द जैसे वातावरण का सृजन करने में सक्षम हो, उसे धर्म के सिद्धांत कहते हैं। और राम के चरित्र को यदि आप देखें तो ये सारे गुण स्वतः उद्भूत होते हैं और समाज को गहरे से प्रभावित करते हैं। राम के संबंध में अवधी भाषा में एक कालजयी रचना रची गई, जिसके रचनाकार हैं महात्मा तुलसी, संत शिरोमणि तुलसी, जिन्होंने भी राम के नाम की महत्ता को, राम के चरित्र की महत्ता को, राम के जीवन के आदर्शों को अपने ग्रंथ में खूब महत्वपूर्ण तरीके से उद्घाटित किया है। आइए, रामचरितमानस जो तुलसी की महत्वपूर्ण रचना है, महाकाव्य है, उसमें इनके नामकरण को देख लेते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम
राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। संपूर्ण संसार को विश्राम प्रदान करने वाले, संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले कौन है? राम हैं। छात्रगण, हमारी भारतीय मनीषा ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा एको हम बहुश्यामी। परमात्मा कहते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं एक ही हूं और मेरे ही ये स्वरूप जगत में प्राणी मात्र में विराजमान है। जो भी आपके सामने प्राणी दर्शित हो रहे हैं, इन सब की आत्मा मैं हूं। यानी एको हम बहुश्यामी। जब एको हम बहुश्यामी का सूत्र भारतीय दर्शन ने दिया, ठीक इसी के बाद दूसरा दर्शन आया कि जब एक ही परमात्मा के हम सब अंश हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी क्या है? एक परिवार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले संपूर्ण जन क्या है? एक परिवार के अंग हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। देखिए, एको हम बहुश्यामी, फिर वसुधैव कुटुंबकम, और ठीक तीसरा दर्शन हमारा आ गया, तीसरा सिद्धांत हमारा आ गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब हम सभी एक परिवार के हैं तो सभी लोग सुखी हों, किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना हो, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। यह दर्शन भारतीय संस्कृति का मूलाधार है, जो राम के चरित्र में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। अतः यह शीर्षक अपने आप में उपयुक्त है, युक्त है और प्रासंगिक भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम को देखने के बाद हम अपने पाठ्य पुस्तक पर आते हैं और यह देखते हैं कि संस्कृत खंड, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का एक क्षेत्र है, उसमें किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार का अभ्यास हमें संस्कृत खंड के लिए करना है। तो देखिए, गद्यांश अथवा श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद, ये प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जाएगा। गद्यांश दिया होगा या पद्यांश दिया होगा, श्लोक दिए होंगे जिनका अनुवाद हमें करना होगा। साथ ही पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लेखन जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, हमें 2 अंकों का एक श्लोक लिखना होगा जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए मेरा सुझाव है, आज का ही जो ये शीर्षक है पुरुषोत्तमः रामः, इसके 11 श्लोक बहुत ही ग्राह्य हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इनका बार बार आप वाचन करें, इन्हें कंठस्थ कर लें, तो आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला 2 अंक का यह सवाल, 2 अंक का यह प्रश्न, जिसका उत्तर आप बड़ी सुविधापूर्वक आसानी से दे सकेंगे। आगे देखिए, संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा। इसके लिए आपको जिस भी पाठ का आप अध्ययन करें, एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर उसे समझ लें, फिर आप आसानी से अति लघु प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ और सक्षम हो सकेंगे। संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत संधि है, संधि में स्वर संधियां जिनमें दीर्घ और गुण 2 संधियां आपके पाठ्यक्रम में है, और इन संधियों के संदर्भ में परिभाषा, उदाहरण और इनकी पहचान से संबंधित आपको अभ्यास करना है। शब्द रूप में राम, हरि, भानु और अस्मद, इन शब्दों का शब्द रूप आप कंठस्थ कर लेंगे। साथ ही धातु रूप में आप गम, भू, क्री, ये 5 लकार यानी लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लिट लकार, इन 5 लकारों में इन गम, भू और क्री धातुओं को आप कंठस्थ कर लेंगे। साथ ही हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार संस्कृत खंड के प्रश्नों को आप समझ चुके होंगे। आइए हम चलते हैं आज के शीर्षक पुरुषोत्तमः रामः की ओर। पुरुषोत्तमः रामः का पहला श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इसमें इस श्लोक में जो कठिन शब्द हैं उनका निवारण कर लें, आप उन्हें देख लें। नियतात्मा, जिसका मन बस में हो, द्युतिमान, कांति युक्त, धृतिमान, धैर्यवान, वशी, इंद्रियों को जीतने वाला। अब आपने देखा यह प्रथम श्लोक, अब इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद हम कैसे लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ आप
अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया। अब इसके 11 कुल श्लोक हैं। ये पहले श्लोक का संदर्भ हुआ, शेष श्लोकों का संदर्भ भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। आइए देखिए हिंदी अनुवाद। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, अपनी आत्मा को बस में रखने वाले, महान पराक्रमी यानी बलशाली, कांतिमान, धैर्यवान एवं जितेंद्रिय राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। रामो नाम जनैः श्रुतः, ऐसे राम जिनके ये गुण ऊपर आपको हिंदी अनुवाद में और उस श्लोक में देखने को मिले कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। तो राम का नाम, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, इक्ष्वाकु वंश में पैदा होने वाले राम का नाम, कैसे राम का नाम? इन गुणों से संपन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। छात्रगण, यह एक विशेष ध्यान आपको देना है। इस पूरे प्रकरण में कुल 11 श्लोक मैंने बताए। प्रथम श्लोक का अनुवाद आपने देखा। अग्रेतर 2 से लेकर 11 श्लोकों तक के अनुवाद के लिए आपको इन पंक्तियों को हृदयंगम करना होगा, आत्मसात करना होगा। देखें, आगे के श्लोकों के अनुवाद जानने समझने के लिए प्रथम श्लोक से रामो नाम जनैः श्रुतः का अध्याहार यानी अनुवर्तन करके आगे के श्लोकों का अनुवाद करने में व समझने में आपको सरलता होगी। ये आपको देखना होगा कि पहले श्लोक का जो इतना खंड है रामो नाम जनैः श्रुतः, इसका आपको अध्याहार करना होगा। इसके अर्थ को आगे के श्लोकों के साथ जोड़कर मिलाकर आप अर्थ करेंगे तो सुविधा पूर्वक आसानी से आपका अर्थ स्पष्ट होता चला जाएगा, आपका अनुवाद भी आसानी से हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर और देखते हैं कि हम किस प्रकार अध्याहार या अनुवर्तन करके इस दूसरे श्लोक को समझते हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिवर्हणः, विपुलांशो महाबाहु, कंबुग्रियो महाहनु। इसमें जो कठिन शब्द हैं इन्हें आप जान लें। वाग्मी यानी कुशल वक्ता, श्रीमान शत्रुनिवर्हणः, इसमें 3 शब्द हैं, श्रीमान, शत्रु और निवर्हणः। तो श्रीमान, शत्रु और निवर्हण को आप अलग अलग देखें। श्रीमान का अर्थ हुआ शोभा से युक्त शत्रु यानी दुश्मन शत्रु, और निवर्हण यानी नाश करने वाले, विपुलांशो पुष्ट कंधों वाले, महाबाहु आजान बाहु। आजान बाहु किसे कहते हैं आप जानते होंगे, जिनकी भुजाएं घुटने से नीचे तक होती हैं उसे हम आजान बाहु कहते हैं। और भारतीय सभ्यता ये कहती है, भारतीय विश्वास ये कहता है कि जो भी व्यक्ति आजान बाहु है वो अत्यधिक महान होता है, अपने जीवन में वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो आजान बाहु, कंबुग्रियो यानी शंख के समान सुंदर गर्दन वाले, महाहनु बड़ी ठोड़ी वाले। इन सब का अर्थ आपने देखा। कठिन शब्दों का संदर्भ पूर्वत है। हिंदी अनुवाद आप देखें। बुद्धिमान, नीतिज्ञ, बोलने में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रुओं का नाश करने वाले, पुष्ट कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। अब आप यहां देखें, राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है, यह प्रथम श्लोक से हमने अध्याहार कर लिया, अनुवर्तन कर लिया और आसानी से आपके इस श्लोक का अनुवाद पूर्ण हो गया। तो आप इस प्रकार से अगले जितने भी इस प्रकरण के श्लोक हैं सब में रामो नाम जनैः श्रुतः का अध्याहार करते हुए, अनुवर्तन करते हुए, इसके अर्थ को उस श्लोक के अर्थ के साथ जोड़ते हुए अपना अनुवाद पूर्ण करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर ये श्लोक हैं कि इनका वाचन करने से, इनका उच्चारण करने से ही शरीर में प्रसन्नता की अनुभूति होने लगती है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदिमः आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। छात्रगण यहाँ एक आपको और एक तथ्य का ध्यान रखना है।
संस्कृत के शब्दों के उच्चारण में आप कभी कभी आवश्यकता अनुसार संधि विच्छेद करके भी उच्चारण कर सकते हैं, तो आपको उन शब्दों के उच्चारण में सहूलियत होगी। इसी श्लोक को देखें, महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्र रिंदिमः अरिंदिमः, अरि माने दुश्मन, आजान बाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उन्हें आप देख लें। महोरस्को विशाल वक्षस्थल वाले, महान उर। देखिए इसमें यदि महोरस्को का हम विच्छेद करें तो महा में उर माने हृदय, यानी विशाल वक्षस्थल वाले, महेश्वासो विशाल धनुष वाले, गूढ़जत्र मांसपेशी में दबी हुई नसों वाले अर्थात हृष्ट पुष्ट। दीनहीन काया नहीं है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बल्कि सुडौल सुंदर और व्यवस्थित उनका शरीर है, जो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। हम सब लोगों को भी इस भौतिक जगत में अपने इस भौतिक शरीर को सुडौल बनाए रखना चाहिए। इसके लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए, संयमित जीवन का पालन करना चाहिए, यम नियम संयम आसन इनका भी ध्यान रखते हुए हमें आगे अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। अरिंदिमः शत्रु का दमन करने वाले, ये श्लोक संख्या 2 के कठिन शब्द हुए। संदर्भ आपका पूर्वत है, आप जान ही रहे हैं कि एक ही प्रकरण से ये श्लोक हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद जब आप करेंगे तो विशाल वक्षस्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांसपेशी में दबी हुई नसों वाले अर्थात हृष्ट पुष्ट, शत्रुओं का दमन करने वाले, आजानुबाह सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, महान पराक्रमी राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है। ये आपके श्लोक संख्या 2 का हिंदी अनुवाद हुआ। आइए श्लोक संख्या 3 का हुआ। अब आइए हम श्लोक संख्या 4 की ओर चलते हैं। समः सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। कितना सुंदर श्लोक है, मन प्रसन्न हो जाता है, मुदित हो जाता है, मुदिता का अनुभव हो रहा है। अब आप आइए इसके कठिन शब्दों को जरा देखें। सम विभक्तांगः समान रूप से विभाजित अंगों वाले, पीन वक्षा चौड़ी छाती वाले। संदर्भ पूर्वत है। और हिंदी अनुवाद की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं समान रूप से विभाजित अंगों वाले, यानी भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का जो शरीर है उसमें अंग प्रत्यंग समान रूप से विभाजित है, सुडौल है। ऐसा नहीं जैसे हमारी ये गर्दन है, कंधे से गर्दन को 3 फीट ऊपर लगा दिया जाए तो हमारा शरीर बेडौल हो जाएगा, शरीर का सौंदर्य, शरीर का सौष्ठव नष्ट हो जाएगा। किंतु हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो शारीरिक सौष्ठव है वो अत्यंत ही ललित है, सुंदर है, अभिराम है। आइए देखिए, समान रूप से विभाजित अंगों वाले, सुंदर वर्ण, प्रतापी, चौड़ी छाती यानी वक्षस्थल वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, संपत्तिवान, शुभ लक्षणों वाले राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है। आइए श्लोक संख्या 5 की ओर चलते हैं और इसका वाचन। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हितेरतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर वस्यः समाधिमान। इनके कठिन शब्दों को देखें। शुचि पवित्र, वस्य इंद्रियों को बस में रखने वाले, संदर्भ पूर्वत ही है। और हिंदी अनुवाद देखिए इस श्लोक का। धर्म के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले, यशस्वी, ज्ञान निधान, पवित्र, जितेंद्रिय, समाधिस्थ अर्थात एकाग्र चित्त रहने वाले राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है। इस श्लोक से छात्रगण सीख लें कि अब जैसे आप अध्ययन करने बैठे तो आपको समाधिस्थ होना होगा, यानी एकाग्र चित्तता आपको स्थापित करनी होगी, तभी आप ज्ञान के निधान बन सकेंगे। आगे आइए श्लोक संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। इसके कठिन शब्दों को देखें। धाता यानी पालन करने वाले, रिपुनिषूदनः शत्रुओं का विनाश करने वाले, परिरक्षिता रक्षा करने वाले। संदर्भ यथावत है। हिंदी अनुवाद। प्रजापति के समान सभी का पालन करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले धर्म रक्षक राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है। जीवलोक यानी संपूर्ण संसार के जो प्राणी मात्र हैं सबकी रक्षा आपके द्वारा की जाती है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य
स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। ये 7वां श्लोक, इसे देखें। स्वस्य अपने, धनुर्वेदे धनुर्विद्या में, निष्ठिता निपुण, संदर्भ यथावत है। हिंदी अनुवाद अपने धर्म के रक्षक, अपने परिजनों की रक्षा करने वाले, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले, धनुर्विद्या में निपुण राम का नाम लोगों द्वारा सुना जाता है। वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद, इन्हें हम वेदांग कहते हैं। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। श्लोक संख्या 8, इसे आप देखें। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोकप्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षण। इसके कठिन शब्द अधीनात्मा यानी स्वतंत्र, विचक्षण यानी चतुर या विद्वान। संदर्भ पिछले श्लोकों की भांति, हिंदी अनुवाद संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले, स्मृति संपन्न, प्रतिभाशाली, संपूर्ण संसार के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले विद्वान राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। आइए श्लोक संख्या 9 की ओर चलते हैं। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भासते उच्च मानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। इसमें जो कठिन शब्द हैं, प्रशांतात्मा शांत चित्त वाले, मृदु मधुर, भासते बोलते हैं, परुषम कठोर। आप देखें संदर्भ तो यथावत ही है, आप समझ चुके हैं। इसका हिंदी अनुवाद देखें। नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी यानी मधुर बोलने वाले और स्वाभिमानी होने पर भी कठोर उत्तर का प्रतिपादन न करने वाले, किसी से कठोर उत्तर प्रतिपादित नहीं करते, ऐसे राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। श्लोक संख्या आप देखें 10, कदाचित उपकारेण कृते नयकेन तुष्यति न स्मरत्युपकाराणाम सतमप्यात्मशक्तया। ये बहुत ही सुंदर श्लोक, कठिन शब्दों को आप देखें। कदाचित उपकारेण, कदाचित उपकार यानी कभी किसी ने अगर इनके साथ कोई उपकार कर दिया तो उसे कभी भूलते नहीं, कभी उपकार के द्वारा तुष्यति संतुष्ट हो जाते हैं। स्मरत्युपकाराणाम अपकारों को याद नहीं करते। सतमप्यात्म शक्तया अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी। अब आप देखें इसका अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद समझें। संदर्भ यथावत है। दूसरों के कदाचित किए गए उपकार से संतुष्ट हो जाने वाले, अपनी आत्मशक्ति से किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद न करने वाले राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। छात्रगण, अब यहां आप जो अंतिम श्लोक है इस प्रकरण का, सर्व विद्या वृतस्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। इसके कठिन शब्द, सर्व विद्या वृतस्नातो सभी विद्याओं में पारंगत, सांग वेदवित वेदों के अंगों को जानने वाले, अमोघ निष्फल न होने वाला। इसमें संदर्भ तो यथावत ही है। हिंदी अनुवाद सभी विद्याओं में पारंगत, वेद के अंगों को भली प्रकार जानने वाले, जिनका क्रोध और हर्ष दोनों ही निष्फल नहीं होता, त्याग और संयम के समय को जानने वाले राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है या सुना जाता है। आगे देखिए, अब इस प्रकरण के अंतिम सोपान में चलते हैं। आपको घर पर क्या करना है? प्रश्न अभ्यास। उपर्युक्त श्लोकों को कंठस्थ कीजिए, कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनके सरल शब्द लिखकर अभ्यास कीजिए। साथ ही उपर्युक्त श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद लेखन का अभ्यास अपने घर में कीजिए। ये इस प्रकार से आपका ये प्रकरण समाप्त होता है। मैं समझता हूँ पुरुषोत्तमः रामः प्रकरण को आप भली भांति समझ चुके होंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की कक्षा का समापन करता हूँ। धन्यवाद।